हर तरीका इस्लाम के अंदर मौजूद है। रोटी खाने का क्या सही तरीका है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर सुन्नत पे अमल करके आप रोटी खा रहे हैं ना, तो फिर आपको इस खाने पर भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। सवाब खाने का नहीं है, सवाब है जिस तरीके से आप खा रहे हैं, जिस तरह से आप रोटी तोड़ रहे हैं, उस रोटी के तोड़ने और उस तरह से खाने पर सवाब मिलेगा, क्योंकि आप वो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। अगर उस तरह से खा रहे हैं, 14 चीजें देखना चाहिए इंसान को खाना खाने से पहले। नंबर 1, दोनों हाथों का गट्टों तक धोना, और खाना खाने से पहले जो हाथ धोए जाएंगे ना, तो उनको फिर पोंछा नहीं जाएगा। लोग करते ना कि उन्होंने हाथ धोए और उसके बाद रुमाल लेके पोंछ लिया, तो ये खिलाफे सुन्नत है। खाना खाने से पहले हाथों को धोया जाएगा, लेकिन उनको पोंछा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कपड़े से पोंछ रहे हैं आप, भीगा हुआ हाथ आपने जाकर सूखे कपड़े में अपने हाथों को पोंछा, तो जो उसके कीटाणु जरासीम हैं कपड़े के, वो आपके हाथों में आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर वो आपके खाने के साथ आपके पेट के अंदर जाएंगे और ये फिर बीमारी का सबब बनेंगे। तो इसलिए सुन्नत के हर एक तरीके को अदा करने में फायदा ही फायदा है, दुनियावी भी फायदा है और आखिरत का फायदा। आखिरत का फायदा क्या है कि सवाब बहुत बड़ा मिलेगा। तो हाथों का धोना, फिर और नहीं पोंछे जाएंगे हाथ। उसके अलावा दस्तरखान बिछा के खाया जाए खाना, ये नहीं कि ऐसे ही खाने लगे। दस्तरखान बिछा के खाना, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ के खाना, दाएं हाथ से खाना खाना, बाएं हाथ से खाना नहीं खाया जाएगा। अगर कुछ लोग सामने साथ में बैठकर खा रहे हैं तो फिर अपने सामने से खाना खाना, ये नहीं कि आप उसकी तरफ से, अगर एक प्याले में कोई चीज रखी हुई है तो आप उसकी तरफ से बोर बोर के खा रहे हैं। उसको घिन आएगा कि नहीं आएगा? भाई आपको तो घिन नहीं आएगा, लेकिन जो आपके साथ बैठ के खा रहा है उससे तो घिन आएगा ना, कि यार ये अपने सामने से खाने के बजाय हमारे सामने से खा रहा है। तो ये दूसरे के सामने से खाना खिलाफ सुन्नत है, अपने सामने से खाना। और अगर तश्तरी में कई किस्म की चीजें रखी हुई हैं, 4-6 चीज डिश लगी हुई हैं बेहतरीन बेहतरीन, अब आपके सामने जो रखी हुई है वो रखी है दाल, और दूसरे के सामने रखी हुई डिश है वो है गोश्त। अब आपके अंदर तो आ रहा है कि यार हमें गोश्त खाना है, लेकिन हमारे सामने दाल रखी है। तो अगर आपको गोश्त अच्छा लगता है तो अपनी पसंद की चीज खाना, यानी उससे आप डिश मंगा लो, आगे उससे निकाल के खा लो। जो चीज पसंद आए ना, तश्तरी में, शीनी में, सामने दस्तरखान पे रखी हुई जो चीज पसंद आए वो खाना सुन्नत है। ये नहीं कि आपके जो सामने आ गया, दूसरी तरफ थोड़ा कुछ अच्छी चीज रखी, आपका दिल उस चीज का कर रहा है तो आप वो नहीं खा रहे हो, कह रहे हो कि यार हम कैसे खाएं, में बेइज्जती लग रही है। नहीं, जो अच्छा लगे दस्तरखान पर मौजूद चीजों में वो खाना सुन्नत है, जो आपको अच्छा लग रहा है। 3 उंगलियों से खाना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी कि आपने एक अंगूठा तो है ही है, एक अंगूठे के बगैर बाज लोग समझते हैं कि 3 उंगलियों से खाना, 3 उंगलियों से आप इन 3 उंगलियों से कैसे खाएंगे? 3 उंगलियां और एक अंगूठा, अंगूठे से तो आप टेक लगाएंगे ना, अंगूठे का तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए खाने में। लेकिन जो 5 उंगलियां 4 होती हैं अंगूठे के अलावा, उनमें से छुंगली को छोड़ देना, सबसे छोटी जो उंगली होती है इसको छोड़ना, और अंगूठे और 3 उंगलियों से खाना, ये क्या है? सुन्नत है। उसके अलावा टेक लगाकर ना खाया जाए, उसके अलावा खाने में ऐब ना लगाया जाए, उसके अलावा खाना खाने के दरमियान दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, खाना खाने के बाद दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। दस्तरखान पहले उठाना, फिर खुद उठना, फिर दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन, इस दुआ को पढ़ना। उसके बाद फिर अब हाथों को धोना, फिर कुल्ली करना, खिलाल करना। ये 14 तकरीबन सुन्नतें हैं जो खाना खाने में करना चाहिए। रोटी के तोड़ने ना तोड़ने के ताल्लुक से बाद लोग समझते हैं कि 4 हिस्सों में तकसीम करके खाना ये जरूरी हो, ऐसा नहीं है। ये किसी हदीस में नहीं मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के 4 टुकड़े करते थे। तो बस जब नहीं मिलता है तो आप किसी भी तरह से खाओ, जिस तरह से आपको आराम लग रहा है। लेकिन दस्तरखान पर रख के खाना ये सुन्नत है। आपने रोटी उठाई, दस्तरखान पे रख ली, अब उसके बाद उसमें से आप तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने उसके 4 टुकड़े करके रखे। अगर जरूरत है तो आप रख लो। अगर रोटी गर्म है तो गर्म खाना खिलाफ सुन्नत है। रोटी को एकदम खौलता हुआ खाना, ये क्योंकि उससे भूख नहीं मरती है। अगर कोई इंसान 3 रोटी की कैपेसिटी है किसी बंदे के अंदर, और वो गरम गरम खाएगा तो 5 खाएगा आराम से, और फिर वो ये कहता है कि देखो गरम में कितनी तासीर होती है, हमने 3 की जगह 5 खा ली,
तो भाई अगर आपकी खुराक 3 की है तो आपको 5 खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुराक से ऊपर खाना खाएंगे तो आपने खा तो लिया बड़ा लुत्फअंदोज होकर, वाह 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 मजा आ गया, लेकिन वो फिर जाकर कब्ज बन जाएगा। क्योंकि आपकी कैपेसिटी, आपकी जो लिमिट है वो कितनी है? एक जनरेटर की लिमिट इतनी है कि वो 4 इन्वर्टर चार्ज करता है। अब आप उसमें लगा दें 8 इन्वर्टर और आप कह रहे हैं देखो यार इसने कैसे चार्ज कर दिया, लेकिन वो खुद बिगड़ेगा मशीन, वो खुद जनरेटर बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा उस पर बोझा लाद दिया, वो उसके ऊपर जोर डाल दिया, लोड डाल दिया। तो इसलिए जितनी आपकी कैपेसिटी है ना आप उतना खाओ। इसलिए खाने को गरम, एकदम गरम खाना सुन्नत नहीं है, ताजा खाना सुन्नत है। लेकिन खौलती हुई रोटी उतरी और आपने उसको 4 टुकड़ों में किया और गड़प गड़प करके खा ली, ये सुन्नत नहीं है। तो इसलिए इन सुन्नतों पर जब हम अमल करेंगे तो अल्लाह हमें फिर कामयाब बनाएगा। इन चीज़ों पर हमारा फोकस नहीं है। आप आते हो, सुनते चले जाते हो। अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की वो कामयाब हुआ। तो इसलिए सुनना सुनाना मकसद नहीं होता है, उस पर अमल करना चाहिए। तो हमारा जो सुन रहे हैं उन पर अमल भी तो हो ना कि हमें करना क्या चाहिए।